मेरी सुन्नत के बारे में अर्ज़ ये है कि इस वक्त हम कनाडा में हैं और यहाँ पर पिछले दिनों में हमारा अजीज़ का माँ फोत हो गई, तो उनके कब्रिस्तान में यहाँ दफनाया गया। और ये भी पता चला कि उस कब्रिस्तान में ऑप्शन दिया जाता है कि आप 10-12 फुट खोद के मैयत को दफना दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, और दोबारा जब आपका कोई अजीज़ इस दुनिया से चले जाएं तो 5-6 फुट खोद के आपका दूसरा अजीज़ वहाँ पर दफना सकते हैं। अमीर सुन्नत के बारे में ये सवाल है कि क्या ये शरअन तौर पर दुरुस्त है या नहीं? ऐसा करना जायज़ नहीं है। एक तो है कि मुसलमान की कब्र खोदना जायज़ नहीं है, क्यों? अब तो वो कब्र बनी हुई है, अब 10 फीट गहरी है या 5 फीट गहरी है, उससे वो अपनी जगह पर, लेकिन ये कि अब खोद नहीं सकते उसको। और फिर एक कब्र में बिला ज़रूरत एक से ज़्यादा को दफन कर नहीं सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पिछले दिनों यहाँ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हमारे अल्ताफ भाई का इंतकाल हो गया है। आपसे भी मदद दी जाए, उनके लिए भी साहब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिएगा। साहब की बारगाह मेरा ये सवाल है, मैयत की तदफीन के बाद सारा कुछ निज़ाम हो जाने के बाद कब्र पे अजान दी जाती है। जब अजान सुन रहे थे एक इस्लामी भाई यहाँ पे अजान हो रही है, यहाँ से 40 कदम दूर हो जाना चाहिए। सो इसमें क्या हकीकत है? क्या कुछ रिवायतों में है कि यहाँ से 40 कदम दूर हो जाना चाहिए? अगर दूर हो जाने में क्या कुछ सवाब मिलता है? इसके बारे में प्लीज़ आप मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। मेरे लिए, मेरे घर वाले के लिए बेसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिएगा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह पाक मरहूम को गनी के रहमत फरमाए, इनकी बेसाब मग़फ़िरत फरमाए। ऐसा कुछ है नहीं वैसे कि 40 कदम दूर हो जाए वगैरह। अजान दी जाती है उस वक्त, भले अगर लोग वहाँ हैं और रहें वहाँ, अजान का जवाब भी दें, सवाब मिलेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी अली असगर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ बसीरपुर जिला उकाड़ा से। या सैयदी, अभी जो ये सवाल हुआ था कि महाफिल में खुशबू छिड़काई जाती है, हमारे यहाँ भी ये है कि महाफिल में खुशबू छिड़काई जाती है। इस तरह स्प्रे की मशीन होती है, उससे खुशबू छिड़कते हैं और जो पैसे लेते हैं वो अपनी जात के लिए लेते हैं। तो इस हवाले से आप जवाब इरशाद फरमाएं। अब ये है कि कोई उनको दे ना दे, वो मतलब की मर्जी, लेते वो अपनी जात के लिए है। ये तो सवाल करने का स्टाइल ही हो गया। जैसे बाद फकीर मांगते नहीं है, खाली वो चादर बिछा कर मस्जिद के बाहर खड़े होकर तिलावत कर रहे होते हैं। बेचारे मांग कर रहे होते हैं, मांग तो रहे होते हैं। तिलावत करने पहले सब में सर झुका कर बैठो ना, तो कोई आपको यूँ पैसे नहीं देगा। ये चादर बिछा कर या वैसे ही वहाँ दरवाजे पर खड़े होकर तिलावत करने का करीना मौजूद है कि ये भिखारी है, तिलावत करने वाला नहीं है। तो ये भी मतलब सूरत सही नहीं है, वैसे ऐसों को देना नहीं चाहिए। और इस तरह के ये महफिलों में छिड़कते हैं, इस पर मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि बालों को एलर्जी होती है, ये छिड़कते हैं। मुझे इसका ऐसा वो तल्ख तजर्बा हुआ है जुलूस मीलाद में। गालिबन उन दिनों सिक्योरिटी इशू नहीं था मेरा, पुरानी बात है। तो मैं जितना पैदल चल सकता था चला, फिर सुजुकी में पहले तो पैदल में जाता था निश्तर पार्क तक, फिर वो रश इतना हो जाता था, मेरे साथ भी हुजूम होता था। शायद दावत इस्लामी बन चुकी थी तो इसलिए वो रश बहुत होता था, तो देर बहुत हो जाती थी। पहुँचते पहुँचते फिर असर भी पढ़नी होती थी, तो यूँ सुजुकी में डाल देते थे मुझे, मैं सुजुकी में खड़ा हो जाता था। अब उसमें भी लोग भारत इर्द गिर्द होते थे, तो यूँ छिड़कते थे, तो कोई इत्र वगैरह। और तो एक ने यूँ जो छिड़काव दिया ना इत्र का, मेरी आंख में आया। अब मत पूछो मुझे क्या हुआ, आप समझ जाएं क्या हुआ होगा, कितनी दुआएं निकली होंगी दिल से। आंख में इत्र डालने वाले, वो उसने आंख में नहीं डाला था, उसने बेचारे ने छिड़का था, तो आंख में चला गया। तो यूं जो छिड़काव करते हैं ना, तो किसी के आंख में जाता होगा, किसी के नाक में चढ़ जाता होगा, किसी को छींकें शुरू हो जाती होंगी, बाजू को एलर्जी होती है। तो मैंने इसका, मेरी जो समझ में आया वो तरीका
समझाने की कोशिश की थी कि इत्र अगर लगाना ये हर एक को लगा ना दे, वो जाके इशारे से यूं कर देगा, मेरे ऐसा हुआ 2 कर देगा, चलो ज़्यादा खुशबू चाहिए मुझे, एक मिसाल देता हूँ, तो आपको लगाना तो 2 लगा दें वरना 1 पे लगाएं। और जो यूं कर लेता है तो फिर उसको जिद ना करें कि आप पे लगाना पड़ेगा। यूं होते ना तो यूं जाके यूं लगा देते हैं, बंधे हुए हाथ पर ही लगा देते हैं। अब वो बेचारा मतलब बाजों को एलर्जी होती है, सबको नहीं होती है, या बाजों को बाज इत्र से एलर्जी होती है, बाज से नहीं होती। तो इसलिए वो मौके की मुनासबत से ऐसी हिकमत अमली हो कि अपने को सवाब मिले, न कि किसी की वो तकलीफ में कोई बेचारा हमारी वजह से आ जाए और हम अपने ज़ोम में ये कि हमने तो वही खुशबू लगाई है, क्या बुरा किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में। मौलाना गुलरेज अहमद अत्तारी मदनी, इन्होंने मरकज़ी जामिअतुल मदीना जहलम से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त मैं भी तदरीस किया करता था। मौलाना गुलरेज अहमद अत्तारी मदनी, माली एतबार से इनकी कैफियत बहुत अच्छी नहीं थी। इन्होंने अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए जामिअतुल मदीना ही में खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते थे। तलबा इकराम इनसे वो चीज़ें ख़रीदते। इससे हासिल होने वाली आमदनी से ये अपने तालीमी अखराजात पूरे किया करते थे। कई एक सिफ़ात के हामिल थे। शराफत, इसमें भी अपनी मिसाल आप थे। नमाज की मोहब्बत थी। नेक आमाल पर अमल का सिलसिला ये भी हुआ करता था। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के फजल व करम से इन्होंने तदरीस में भी अपनी खिदमत अंजाम दी, दरसनामे पढ़ाते भी रहे। मरकज़ी जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ कराची, उसमें निज़ामत की सआदत भी इनको मिली। मरकज़ी जामिअतुल मदीना जहलम में भी निज़ामत का शरफ़ मिला। और मदनी चैनल के प्रोग्राम रूहानी इलाज, उसमें भी इनकी तशरीफ़ आवरी की सूरतें होती रहीं। और अभी ये मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना नकोदर, वहाँ ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। कैंसर का मर्ज़ लाहिक हुआ और कुछ दौरानियाँ ये बिस्तर ही पर रहे। जिस सुबह इनका इंतकाल हुआ तो आखिरी रात तकरीबन 2 बजे के आसपास इनके पास जाने का मौका मिला। ओकाड़ा के कुछ इस्लामी भाई थे, सैयद रियाज शाह साहब मीरपुर कश्मीर, ये भी साथ तशरीफ़ फरमा थे। मीरपुर ही के हॉस्पिटल में इनके पास जाने का सिलसिला हुआ तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे फरमाया कि तुम नात सुनाओ। मैंने कसीदा बुर्दा के 3 शेर इनको सुनाए। इसके बाद फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की सूरत भी रही। बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उस वक्त भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रज़ा पे राज़ी हूँ, इस तरह के जुमले थे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रज़ा के लिए जिसने मुझे परेशान किया या तकलीफ़ दी, मैंने सबको मुआफ़ कर दिया। अल्लाह पाक उनकी हतमी मग़फ़िरत फरमाए, आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए, उनके तलबा को उनके लिए सदका जारिया का सामान फरमा दे। गुलरेज भाई से मेरा जो तारुफ है, जो ताल्लुक़ है, एक कम बेश 15 साल पहले से था। ख़त्म कुल था, फिर मेरी वहाँ पे हाज़िरी हुई। तो इस दौरान निगरान पाकिस्तान हाजी शाह साहब की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर गुलरेज मस्जिद की तरकीब बन जाए तो क्या ही बात है। फिर वहाँ ये ऐलान किया, वहाँ पर ये सबको ज़हन दिया तो एक हम मस्जिद गुलरेज बनाए। उसके साथ साथ वहाँ पर बच्चियों का या बच्चों का मदरसातुल मदीना ये भी साथ उसी में बन जाए। तो फिर माशाल्लाह इनकी जो ज़ौजा हैं उनकी तरफ से ये पैगाम मिला कि 1 लाख रुपया वो देंगी। वाले साहब ने फरमाया कि 1 लाख मैं दूंगा। फिर इनके एक और रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पे काम होगा वेल्डिंग के मुतल्लिका ये सारा मैं करवा के दूंगा। इस तरह माशाल्लाह और भी ईमानदारान ने नीयतें की हैं कि इंशाल्लाह हम यहाँ पर मंगला के अंदर गुलरेज मस्जिद बनाएंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए। मौलाना गुलरेज मदनी, इनको मैं दौरे तलब इल्मी से जानता हूँ। ये मुझसे सीनियर थे, मुझसे आगे वाली क्लास में थे और माशाल्लाह ये इंतहाई बाखलाक और बाकिरदार थे।
پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے فرمان پر لبیک کہنے والے اکثر قافلوں کے مسافر مدنی مذاکروں میں شرکت اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے تھے، اور دوران بیماری بھی ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مرحوم گلریز کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ان کے خاندان والوں سے تعزیت کر چکا ہوں۔ اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ سید ریاض شاہ صاحب نے مسجد کا اعلان جس انداز میں بھی کیا وہ اس میں، تو اللہ کر یہ مسجدی پائے تکمیل کو پہنچے۔ اس کو میرا انقص مشورہ ہے کہ وہ فیضان گلریز کر دیں مسجد کو۔ دعوت اسلامی میں جو مسجد ہوتی ہے اس کو فیضان اس کی علامت ہے۔ اور ویسے عام آدمیوں میں فیضان نہیں لکھا جاتا، جس پہ فیض ہو تو یہ تو ماشاءاللہ عالم تھے، اور مطلب میرا اس نظر ہے کہ بہت نیک عیسائی بھائی تھے اور بڑے عاشق رسول تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ولی ہوں، اچھے عیسائی بھائی تھے۔ تو اللہ پاک ان کا فیضان ہم کو نصیب کرے۔ ایک میں نے وہ کچھ مجھے ان کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہوئی، شاید اس کا بھی کوئی گلدستہ جی بننا تھا۔ جی آئیے مدنی شہر کے ناظرین، ہمارے مولانا گلریز مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری مدنی بہار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے سابقہ جامعۃ المدینہ کے ناظم گلریز مدنی صاحب کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ عز و جل 2026 یعنی اسی سال ماہ رمضان میں رمضان مدینہ الحمدللہ نصیب ہوا۔ اللہ پاک کے کرم سے خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران 7ویں چکر میں میری نظر جو ہے وہ گلریز مدنی صاحب پر پڑی، کسی بزرگ کے ساتھ تھے، زمزم شریف کے جو کولر لگے ہوئے وہاں یہ کھڑے ہوئے تھے ان بزرگ کے ساتھ۔ حیرت سے ان کو دیکھتا رہا کہ ان کے متعلق جو ہے وہ پاکستان میں خبریں چل رہی تھیں کہ یہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہیں، کینسر میں۔ پھر میں طواف میں مشغول ہوا، پھر استلام وغیرہ کر کے مقام ابراہیم پر دعا وغیرہ مانگ کر جب میں پیچھے آیا نوافل ادا کرنے کے لیے تو یہ وہیں موجود تھے۔ پھر نوافل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی میں صفا مروہ کی سعی کر کے میں فری ہوا، پھر حلق وغیرہ کروا کر میں خانہ کعبہ میں دوبارہ آیا تو یہ وہاں موجود تھے۔ یہ بھی جیسے پہلے تو ان کے بال وغیرہ تھے یعنی حلق سے پہلے، پھر اس کے بعد ان کا بھی حلق وغیرہ ہو گیا، وہ بزرگ بھی تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کو جو ہے وہ زمزم شریف کا گلاس جیسے بھر کے دے رہے تھے، وہ بزرگ جو ہے وہ پی رہے تھے۔ پھر اس کے بعد 27ویں روزے کو الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف عطا ہوا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی شریف سے جو ہے اندر سے باہر کی طرف آ رہا تھا اور یہ انہی بزرگ کے ساتھ اندر جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو جیسے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ میں ان سے جیسے ان کی خبروں کے متعلق بات کروں۔ مجھے خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جیسے ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ مدینہ میں موجود ہیں۔ مدینہ پاک سے واپسی پر جب میں پاکستان آیا تو 27 اپریل کو ہمارے ناظم جامعۃ المدینہ سابقہ جو ہے آفتاب بھائی، ان کے ذریعے ان کی خبر ملی کہ یہ انتقال کر گئے۔ تو پھر میں نے آفتاب بھائی سے ان کا تذکرہ کرا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دیکھیے نا اللہ پاک کا کتنا کرم تھا ان پر کہ یہ بستر علالت پر تھے، کینسر کے مریض تھے، ہاسپٹل میں تھے اور وہاں مدینے میں بھی تھے۔ کعبے کا طواف بھی انہوں نے کیا، حلق بھی کروایا، یہ سب۔ تو اب یہ کتنی پیاری مطلب مدنی بہار ہے۔ تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ مطلب کئی ماہ تک بستر علالت پر رہے، شاید پتہ نہیں 9-10 مہینے، 8 سے 10 ماہ 8 سے 10 ماہ یہ ہاسپٹل میں رہے نا۔ جی اب یہ دورانیہ جو ہوتا نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو غالباً مرض کا بھی پتہ تھا کہ کون سا مرض ہے، تو اس میں ویسے ہی آدمی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پتہ چلے نا۔ یہ بلیک وارنٹ جیسے کسی کو دے دیا جائے کہ تم کو فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی تو اس کا تو چین ختم ہو گیا۔ تو یہ کینسر بھی اسی طرح کا مرض مانا جاتا ہے، ایک مثال مطلب۔ تو خیر، تو یہ بہت تکلیف میں رہے۔ اب ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اتنا مرض طول پکڑتا ہے نا
तो और आजमाइशें भी आती हैं। जैसे कि शुरू में कोई बीमार होता है ना, तो सब पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, देखने आएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा रौनक आने वालों की लगी रहेगी। अब एक बार ही आएंगे, ज़रा बार बार तो सब नहीं आते, तो आएंगे। बहुत करीबी जो अजीज होंगे वो शायद एक बार से ज़्यादा बार आएंगे, लेकिन वो भी कब तक। तो यूं इस तरह का मरीज जो है कि जब इसका मरज तूल पकड़ता तो फिर ये बेचारा अकेला रह जाता है। फिर जो उसको गम होता है ना, वो एक तो मरज का गम, फिर तन्हाई, फिर कोई आकर तबीयत नहीं पूछता, कोई मिलने नहीं आता। तो इनके साथ भी ऐन मुमकिन ऐसा हुआ हो। तो जो वैसे ही जनरल बात है कि ऐसा होता है, कोई अजीज रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते नहीं है पूछने के लिए। खुद घर के अपने अफराद जो होते हैं वो भी बाज़ औक़ात फिर तवज्जो हटा देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो ये इस तरह के मरज़ होते हैं कि इससे यूँ भी डरते हैं कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि रुकावट की सूरत हो। लेकिन कैंसर में तो खैर ऐसा डॉक्टरों का कहना नहीं है। डॉक्टर नहीं बोलते कि ये मरज़ कैंसर का दूसरे को लग सकता है, भी इस तरह का मरज़ इसको नहीं मानते डॉक्टर। तो बहरहाल ये कि ये होता है। तो इसमें हम सबके लिए यूं मतलब मदनी फूल हैं कि अगर कोई हमारा कोई अजीज इस तरह हो भी जाए ना, तो या दोस्त या पड़ोसी जिससे हमारे मुरासिम हैं, तो उनको तन्हाई का एहसास ना हो तो अच्छा है। गाहे गाहे आदमी मिले, कभी फ़ोन कर दे, कभी सोती पैगाम समझो कि वॉइस मैसेज कर दे,